तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं आज की चिंतन के लिए। लूका लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे 26 आयत से लेकर 38 आयत तक। यीशु मसीह कैसा जन्मे, हाउ डिड जीसस कम इनटू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह कैसा इस जगत में आए, द तरीका जो उन्होंने आए, जो स्ट्रेटजीज, जो चीज़ें यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए जो फैक्टर्स है, जब हम उनको समझेंगे वो वाकई ही बहुत ही ये गहरी चीज़ है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है। और आज जो मैंने इस चीज़ को चुना, ये उनमें से एक फैक्टर है, दैट इज़ मरियम। मरियम इज़ द वन ऑफ द फैक्टर जिसके जरिए यीशु मसीह इस संसार में आए। तो उनमें ऐसा क्या थी, वो क्या ऐसा की जिसके जरिए यीशु मसीह संसार में आए। क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना कितना अच्छा कितना बुरा वो तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे कलीसिया है, बहुत सारे डिनोमिनेशंस है यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाते नहीं है। दे डोंट सेलिब्रेट क्रिसमस क्योंकि दे थिंक ये सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, लेकिन हम करते हैं। लेकिन ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग विषय है, लेकिन कैसे करना चाहिए वो मैं आज बताऊंगा कि हाउ वी शुड सेलिब्रेट क्रिसमस, हमें कैसा यीशु मसीह के जन्मदिन को पालन करना चाहिए। और इससे बेहतर यीशु मसीह के इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करने से बेहतर क्या है एंड व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ यहाँ से आज हम सीखेंगे। आवाज़ आ रहा है? ठीक, थैंक यू। तो वो चीज़ आज हम यहाँ से सीखेंगे। देखो, जब हम 26 आयत में हम पढ़ते हैं ना, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरेत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया। सबसे पहले तो स्वर्गदूत खुद नहीं जा रहा, स्वर्गदूत खुद नहीं जा रहा, स्वर्गदूत को भेजा जा रहा है। स्वर्गदूत को भेजा गया, दैट मीन्स ये एक प्री प्लान्ड है। ये कोई भी चीज़ ऐसा ही नहीं हो रहा, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन सी गांव में जाना है, इट इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। ये कोई प्लान स्वर्गदूत का नहीं है, बट ये प्लान परमेश्वर का है। परमेश्वर खुद इसको प्लानिंग किए हैं और अपने एक मैसेंजर को वो वहाँ भेज रहे हैं। तो ये एक ऑलरेडी गॉड का एक प्लान है एंड गॉड इसको भेज रहे हैं स्वर्गदूत को, और वो जा रही है एक कुमारी के पास। 27 आयत में लिखा है, एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने एक पुरुष के से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम है। यानी मरियम के पास इसको भेजा जाता है, स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा जाता है। कहाँ जाना है, घर कहाँ है, ये हर चीज़ डिटेल इसको दिया गया है। डिटेल इनको दिया, स्वर्गदूत को दिया है कि भाई ये है GPS, आपको ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा जाना है। सो ये हर एक बारीकी से इनके पास इंफॉर्मेशन है और ये मरियम तक पहुंच रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे जो मरियम है उसका अभी अभी मंगनी हुई है। इसकी अहमियत हम आगे जाकर समझेंगे। अभी अभी इनका मंगनी हुई है, किनके साथ? यूसुफ के साथ हुआ है। एंड दे बोथ आर वेरी एक्साइटेड टू गेट मैरिड। देखो, हर एक क्या होता है, जब मंगनी हो जाता है ना, मंगनी होने के बाद हर वो दोनों बहुत ही अलग ही जोश में होते हैं, वे अलग ही एक दुनिया में होते हैं। वो हर एक, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर एक इंसान जानता है, मंगनी होने के बाद उन दोनों का जो दुनिया होता है ना, वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया होता है। वो अपने दुनिया में होते हैं, बाहर क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो शादी करने वाले हैं। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद एंड कुछ साल के बाद वो शादी करेंगे। सो उनका सपने में भी वही चीज़ आ रहा होगा। सो दे आर सो मच एक्साइटेड टू गेट मैरिड। उनके दुनिया कुछ और ही होता है। तो ये लाइन आप याद रखना कि ये लाइन इसमें लिखा क्यों गया। देखिए, इस लाइन इसमें क्यों लिखा गया कि उसका मंगनी हुई है, इसकी अहमियत हम समझेंगे। तो स्वर्गदूत ने उनके पास गया। 28 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, उसके पास भीतर गया और कहा। बाहर से कोई प्रचार नहीं हो रहा कि बाहर से मरियम ऐसा ऐसा नहीं हो रहा।
जैसे कि स्वर्गदूत ने चरवाहों को बोले, एक ही साथ सारे चरवाहों को स्वर्गदूत ने बोले भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तुम जाओ वहाँ वहाँ। ये यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे स्वर्गदूत ने अंदर आ रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, और लिखा है पास में गए। इस सारे चीज़ों को हमें बहुत ही गहराई से समझना है। स्वर्गदूत अंदर आए घर के अंदर, और वो मरियम के पास जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं जो संदेश उनको बताना है, वो संदेश बोल रहे हैं। 28 में लिखा है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो इस सब इतना ही बोले, पहला लाइन, तो फर्स्ट थिंग इतना ही उन्होंने कहे कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। यानी आप पर मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह है, आप पर परमेश्वर का आशीष है, और प्रभु तेरे साथ रहे। ये दोनों चीज़ स्वर्गदूत ने उनके कहा। और इस दोनों चीज़ सुन के बाद रिएक्शन क्या था आप देखिए। 29 आयत में लिखा है, वह इस वचन से बहुत ही घबरा गई। आप इस चीज़ को गौर से देखिए, वह उस वचन से बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार का अभिवादन है। वो घबरा गई। आप उस लाइन को जाके आप और भी पढ़ सकते हैं कि उस लाइन में है क्या। जो स्वर्गदूत ने कहे वो दो लाइन, जो दो शब्द, टू स्टेटमेंट्स दैट द एंजल इज गिविंग टू मरियम, उसमें ऐसा क्या है जो मरियम इतनी घबरा जाती है। क्या बोलूँ उनको समझ में नहीं आ रहा। उसके आगे लिखा है, बोल रहे ये किस तरीका का ये अभिवादन है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रीटिंग्स इज दिस, ये किस तरीका का अभिवादन है भाई। था उसमें था क्या, उस अभिवादन के स्टेटमेंट्स में ऐसा है क्या। दो ही लाइन तो स्वर्गदूत ने बोले थे। चलिए और एक बार उसको हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उनको क्या कहा। स्वर्गदूत ने कहा, भाई जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, आप पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। अच्छी बात है, सही बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप में हुआ है। हर एक इंसान चाहता है कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हर एक लोग चाहते हैं कि भाई मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात कहे हैं स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने मरियम को, तो ये तो बढ़िया बात है ना। तो मरियम ने इतना घबरा क्यों गई, मरियम इतना डर क्यों गई, मरियम को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये किस तरह का अभिवादन था, ये ऐसे क्या उसमें था। आवाज नहीं आ रहा सर, एक मिनट सर, आ रहा है अभी? ओके ठीक है, बता देना अगर फिर से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या था स्वर्गदूत जो उनको बोले, ऐसा क्या स्वर्गदूत ने बोल दिया कि भाई मरियम ने घबरा गई। आप उस लाइन को बार बार जाके पढ़िए, देखिए उसमें ऐसा है क्या। स्वर्गदूत ने बोले, ओडिया में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, हिंदी में भी लिखी है कि तुमने परमेश्वर से अनुग्रह पाई हो। अच्छी बात है। और दूसरी लाइन जो दूसरी लाइन में जो गब्रिएल ने बोल रहे हैं, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। अच्छा, ये दो स्टेटमेंट को जब आप कंबाइंड करोगे तब हमें समझ में आएगा, अच्छा इसमें ये चीज़ कुछ छिपा हुआ था। देखिए जो पहला लाइन दूत ने बोल रहा है कि भाई परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ था वो, उससे तो मरियम को खुश होना चाहिए था, आनंदित होना चाहिए था। इसलिए पहले लाइन में भी लिखा है आनंद और जय हो, बढ़िया चीज़ है। लेकिन उसके बाद की जो स्टेटमेंट ने जुड़ा गया उसमें कुछ खामियां थी, उसमें कुछ डरावना था। वो था प्रभु तेरे साथ है। अगर इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड बी विथ यू, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपके साथ रहे।
हिंदी में जो लिखा है यहाँ पे, प्रभु तेरे साथ है। देखो ये जो स्टेटमेंट होता है ना, नॉर्मली हम कब बोलते हैं, जब कोई कुछ दिक्कत होके जाता है, कोई समस्या होके गुजारता है, कुछ डिफ़िकल्ट को सामना करने वाला है, कोई समस्याओं को सामना करने वाला है, तब हम बोलते हैं कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, डरना नहीं। मैं तेरे साथ हूँ ना, क्यों डर रहा है, डोंट फियर, मैं हूँ ना साथ में। तो ये जो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट जो था स्वर्गदूत का मरियम के लिए, वो कन्फ्यूजिंग था मरियम के लिए। प्रभु तेरे साथ है, तो मरियम इसमें सोचने लगी ऐसा क्या चीज़ है जो प्रभु मुझे साथ दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है जो मैं मुसीबत में फंसने वाली हूँ, क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मैं समस्या में गिरने वाली हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है। शी वॉज कन्फ्यूज्ड, वो समझ नहीं पाई भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और जब वो कन्फ्यूजन में थी, जब वो ये कन्फ्यूजन में थी, तब आगे क्या हो रहा है आप देखिए। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उनको अभी समझा रहे हैं, जो ये कन्फ्यूजन में अब लग रही उसको स्वर्गदूत ने अभी समझाते हुए आगे की आयतों में कह रहे हैं। उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, हे मरियम भयभीत ना हो, डरने की बात नहीं। मैंने जो तुमको कहा कि खुदा तुम्हारे साथ है, इस बात से तुम घबराना नहीं, भयभीत नहीं हो। अरे रुको मैं समझाता हूँ तुम्हें बात क्या है। सुनिए मैं क्या आपको बताता हूँ। स्वर्गदूत ने उनको समझाते हुए यहाँ पे आगे कह रहे हैं, बताते हैं कि देख भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। ओके, आगे 31 आयत में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो यहाँ पे दूत ने उनको समझा देते हैं। जो मरियम ने कन्फ्यूजन लग रही थी, घबरा गई थी, डर गई थी, भाई ये किस तरीका का अभिवादन है कि ये मुझे डरा रहे हैं, तो उनकी मन को समझते हुए, उनके दिल को समझते हुए दूत ने कह रहा है कि मरियम डोंट फियर, घबराना नहीं, डरना नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक पुत्र जन्मेगा, और उस पुत्र का नाम तुम क्या रखोगे ना, यीशु रखोगे, और वो महान होगा, दाऊद के सिंहासन में वो बैठेगा, और उसके राज्य का कभी ना अंत होगा। वाह, बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब इसके आगे जो होगा उसमें और प्रॉब्लम है। मरियम ने यहाँ पे एक सवाल किया स्वर्गदूत को, वो सवाल हम पढ़ेंगे आगे। मरियम ने उनको सवाल किया, 34 आयत में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा। मरियम ने उनको पूछा, ठीक है, लेकिन यही जो आप लोग बोल रहे हैं ना, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। क्योंकि वो आगे और भी बोल रही है, कैसा होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं है। देखिए समझिए इस चीज़ को आप। मरियम ने बोली ये कैसा होगा, मैंने तो शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कोई पुरुष को नहीं जानता, मैं कोई पुरुष को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो शादीशुदा, मैं कुमारी हूँ, मैं कुंवारी हूँ, कैसे ये हो सकता है। क्योंकि वो तो सोच रही थी, अच्छा शादीशुदा होगा तो बच्चे होंगे ना, शादीशुदा नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चा कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूँ, तो मुझे इसके लिए तो मुझे शादी करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो मुझे यीशु से शादी करना पड़ेगा ना। तो आप शादी करने के बाद आते ना, पहले क्यों आए हो, ए काइंड ऑफ थिंकिंग, मुझे शादी करने दीजिए ना सर पहले यूसुफ के साथ, अभी अभी मंगनी हुआ है, मुझे शादी करने दो, उसके बाद बच्चा करेंगे। लेकिन बात यही है ना, इसलिए तो मैं पहले आया हूँ,
स्वर्गदूत का बात मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए तो आप शादी करने से पहले आया हूँ मरियम, शादी के बाद नहीं। अब सुनिए यहाँ स्वर्गदूत का जवाब आप सुनिए। स्वर्गदूत उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 35 आयत में आप देखिए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतारेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। यही तो प्रॉब्लम है। यहां से मरियम के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गया। पुरुष की जरूरी नहीं है मरियम, शादीशुदा करने की जरूरी नहीं, आपको शादी करने की जरूरी नहीं है। आप शादी की क्या पूछ रहे हो? आप शादी करते तो काम खत्म हो जाता, इसलिए मैंने पहले आप पहुंचा ताकि आप शादी मत करो। शादी से पहले ये होगा, तुम शादी करोगे उससे पहले ये आपको पुत्र जन्म करना पड़ेगा कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगी, परम प्रधान की शक्ति आपके ऊपर आएगी और तुम शादी से पहले पुत्र को जन्म देगी। आप क्या सोचे, तो ये सुनने के बाद मरियम का क्या हुआ होगा। अभी उसका मंगनी हुई है, आप सोचिए, बैकग्राउंड में थोड़ा जाइए, सोचिए। अभी उनकी मंगनी हुई है, एक कुंवारी है, उसके दिमाग में कुछ महीने के बाद या फिर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ साल के बाद शायद उनका शादी होगी, और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा आप थोड़ा सोचिए। वो ख्यालों में वो होंगे, शादी करेंगे, क्या बच्चे करेंगे, कैसा ज़िंदगी होगी, क्या नहीं होगी, उसके बारे में मैं सोच रही होगी। लेकिन बीच में एक परमेश्वर से एक संदेश आया कि तुम्हें बच्चा करना पड़ेगा, तुम्हें बच्चा को जन्म करना पड़ेगा, वो भी बिना शादी से पहले करना पड़ेगा। ये चीज़ कुछ हजम नहीं हुआ मरियम को। अब मरियम को दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मरियम खामोश हो गई, वो कुछ बोल नहीं रही। क्या करूं मैं, अब क्या करूं। अब मरियम के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आया है, अब मरियम के सामने क्या क्या दिक्कत आया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर वो इस चीज़ को हामी भरेगी, अगर कहेगी कि ठीक है आप जैसा बोल रहे हो वैसा होने दो, तो मरियम के साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ।